अमीर लोगों में बहुत से ऐसे गुण होते हैं जो सभी लोगों में नहीं मिलते। लोग रिच वर्सेस पुअर की बातें करते हैं और गरीब व अमीर लोगों के माइंडसेट पर और उनकी क्वालिटीज़ पर सुनते हैं और चर्चा करते हैं। यह सच है कि अमीर और गरीब लोगों के माइंडसेट में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। कोई व्यक्ति अमीर बनेगा या गरीब बनेगा, यह सब उसके माइंडसेट पर पूर्ण रूप से डिपेंड करता है। लोगों का माइंडसेट ही उसकी क्वालिटीज़ को जन्म देता है। आइए मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। रोहित और कमल दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। अपना एमबीए पूरा करने के बाद दोनों ने सोचा कि आओ अब अपनी इस क्वालिफिकेशन का फ़ायदा लेते हैं और इससे पैसा कमाते हैं। जैसे ही दोनों मिलकर कुछ प्लान बनाने की सोचते हैं, तभी रोहित के पिता का ट्रांसफ़र दूसरे स्टेट में हो जाता है। अब दोनों अलग हो जाते हैं और अपने भविष्य के बारे में खुद निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। अपने अपने प्लानिंग और लाइफ में वह दोनों इतने खो जाते हैं कि एक दूसरे से 5 साल तक नहीं मिल पाते। 5 साल बाद रोहित एक बहुत बड़ा उद्घाटन करने जा रहा था। तब उसे अपने दोस्त कमल की याद आई और उसे अपने इनागुरेशन में बुलाया। रोहित ने बुलाने पर कमल उसके शहर पहुंचा और उससे मिला। रोहित अपनी एक कंपनी का उद्घाटन करने जा रहा था, जिसके पोस्टर पूरे शहर में लगे हुए थे। उद्घाटन समारोह में दोनों की बातचीत हुई और कमल ने रोहित से कहा, वाह यार, इतनी बड़ी कंपनी को शुरू कर रहा है, अब तक तो तूने करोड़ों रुपए जमा कर लिया होगा। रोहित बोला, नहीं यार, अभी तक तो एक भी रुपया नहीं जमा किया, बस 5 साल से इस प्रोजेक्ट में लगा हुआ था जो आज इस कंपनी के रूप में शुरू होने जा रहा है। कमल ने हैरानी के साथ कहा, क्या आज तक यानी पूरे 5 साल तूने कुछ भी पैसा नहीं जमा किया? मेरी देखो पूरे 25 लाख का पैकेज है और अब तक मैं अपना घर, गाड़ी आदि बहुत कुछ ले चुका हूँ। रोहित ने उस समय कुछ उत्तर नहीं दिया। ठीक 1 साल बाद रोहित का फ़ोन कमल के पास आता है। कमल पूछता है, और रोहित, बिजनेस कैसा चल रहा है? मेरा पैकेज तो अब 30 लाख का हो गया है। रोहित बोला, बिजनेस तो अच्छा चल रहा है, पूरे 6 साल हो गए, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों फिर से एक साथ में रहें? कमल बोला, हाँ हो सकता है, आजा दोनों मिलकर साथ जॉब करेंगे। रोहित ने मुस्कुरा कर कहा, मैं अपना बिजनेस कैसे छोड़ सकता हूँ? ऐसा करो, तुम ही यहाँ आ जाओ और यहीं इसी शहर में जॉब कर लो। कमल जोर से हंसकर बोला, मेरा 30 लाख का पैकेज है, वहाँ कौन मुझे इतना पैसा देगा? तभी फ़ोन कट जाता है और थोड़ी ही देर बाद कमल के ईमेल पर एक मेल आता है। कमल उस मेल को रीड करता है और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। मैं आपको बता दूं कि ईमेल रोहित की कंपनी से था और उसकी कंपनी ने कमल को 40 लाख के पैकेज पर अपने यहाँ एक जॉब ऑफर की थी। दोस्तों, यह कहानी यहीं समाप्त हो जाती है, लेकिन आप समझ ही गए होंगे कि अब कमल ने क्या किया होगा। आपको मैंने यहाँ 2 दोस्तों का उदाहरण दिया। दोनों की समान क्वालिफिकेशन थी, लेकिन दोनों के माइंडसेट अलग अलग होने के कारण एक दोस्त आज एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है, तो दूसरा उसी कंपनी में जॉब कर रहा है। यहाँ अब मैं आपको रोहित की उस सीक्रेट गुण के बारे में बताता हूँ, जिससे आज तक लगभग सभी रिच पर्सन ने ज़्यादा सफल और ज़्यादा अमीर बनने के लिए अपनाया है। वह सीक्रेट है टीम इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, यह टीम इन्वेस्टमेंट ही लोगों को अमीर बनाता है।